प्यासी है। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओ नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। संकल्प करें, संकल्प करें, संकल्प करें, संकल्प करें। नदियों को माँ कहने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, पर आजकल हम केवल माँ कहते हैं, पर माँ से मैला ढुआने का काम करते हैं। हमारे घर का जो सारा मैला है वो हमारी माँ ढोती है। माँ मैला ढोती नहीं है, माँ मैला धोती है। ये स्वाल नदी है, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण नदी। इसके जल स्रोत सूख रहे हैं, इसके बहाव को खतरा है। स्वाल के बहाव का कम होना एक सभ्यता के खत्म होने का संकेत है। उत्तराखंड की तमाम छोटी नदियाँ मृतप्राय हैं। अपनी निर्मलता को तेजी से खोती स्वाल नदी भी लगातार सूख रही है। उत्तराखंड की नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्प को दोहराते ये लोग हैं अल्मोड़ा के। ग्रीन हिल ट्रस्ट अल्मोड़ा ने स्वाल नदी को बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। जागेश्वर धाम के दूरस्थ गांव बमन स्वाल के प्राचीन शिव मंदिर से अल्मोड़ा से 14 किलोमीटर दूर स्वाल नदी व कोसी नदी के संगम स्थल क्वारब तक एक दिवसीय यात्रा की। उत्तराखंड एवं देश की सैकड़ों छोटी बड़ी नदियों की हत्या हो चुकी है। जल संकट गहराता जा रहा है, लेकिन लोग अपने पागलपन में मदमस्त हैं। पूंजी केंद्रित विकास हमें विनाश के मुहाने पर ले आया है। नदियाँ जो जीवनदायिनी हैं, वो आज खुद अपनी सांसों के लिए तरस रही हैं। सरकारी उदासीनता एवं जनता के बेपरवाह रवैये को तोड़ते हुए ग्रीन हिल्स ट्रस्ट अल्मोड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता अब पहाड़ की छोटी छोटी नदियों के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं अल्मोड़ा ज़िले के स्वाल नदी पर। ग्रीन हिल्स ट्रस्ट अल्मोड़ा के द्वारा एक दिवसीय यात्रा नदी के संरक्षण के लिए निकाली जा रही है और इसकी शुरुआत बमन स्वाल गांव से की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये नदी निर्मल नदी बह रही है और ये स्वाल नदी है। और इसके ठीक जो प्राचीन मंदिर है संगम स्थल पर, वहाँ पर इस समय जल संरक्षण प्रेमियों का एक आयोजन चल रहा है, सेमिनार चल रहा है। इसमें स्थानीय विधायक अल्मोड़ा के मनोज तिवारी जी मौजूद हैं और देश भर में नदियों को बचाने के लिए, पानी के संरक्षण के लिए काम करने वाले जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। मनुष्यता का इतिहास नदियों के साथ चलता है। सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। नगर, जनपद, राजधानी और देश नदी केंद्रित हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप है, महामारियों का दौर है, अघोषित जल युद्ध जारी है। विश्व भर में युद्ध, गृह युद्ध का तांडव है, क्योंकि नदियाँ मर रही हैं, बल्कि कहा जाए नदियों की हत्या हो रही है। पूंजी के वर्चस्व में जल शक्ति के दोहन के नाम पर विकास के बहाने विनाश का महोत्सव है। स्वतंत्रता के अमृत काल में अमृत वाहिनी नदियों के अमृत कुंभों को बचाने की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है। बमन स्वाल के पूर्व प्रधान हरीश जोशी जी बताते हैं कि 2 दशक पहले तक स्वाल नदी लबालब थी। गर्मियों में भी नदी को पार नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब स्वाल की कोख खाली है, गांव खाली हैं, नौजवान पलायन कर गए हैं। मेरा नाम हरीशचंद्र जोशी है, मैं पूर्व प्रधान इस गांव का हूं। और बचपन में हमारी ये नदियां लदालद भरी रहती थी। जैसे आजकल जाड़ों के दिन हैं तो इसमें तैरने के लिए जगह नहीं होती थी, मतलब पैदल नहीं चल सकते थे। पैदल चलने के लिए हमको पत्थरों के वो लगा के तब हम आर पार जाया करते थे। आज आप देख रहे हैं कि नदी बिल्कुल सूखी कंडीशन में है। स्वाल नदी पर यात्रा का शुभारंभ जल पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, प्रोफेसर JS रावत व ग्रीन हिल ट्रस्ट की सचिव वसुधा पंत ने किया। स्वाल नदी के किनारे बसे लोगों व स्कूली बच्चों से संवाद हुआ। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की गई, गीत गाए गए, ग्रामीणों से बातचीत की गई।
ये मलारी घाट के नाम से कहते हैं। मलारी एक गांव है यहाँ पे, मलारी घाट है, मलारी गांव। मलारी गांव। तो पहाड़ में जिस गांव से नदी बहती है उसी के नाम से पुकारी जाती है, तो इसका नाम मलारी गाड़ हो गया। और ये दूसरी जो धारा इधर देख रहे हैं हम, ये स्वाल है। हाँ। ये नदी स्वाल नदी के नाम से जानी जाती है। देख सकते हैं कि सामने ये जो दोनों नदियों का जो छोर मिल रहा है, जी, दोनों धाराएं मिल रही हैं। नजदीक से थोड़ा दिखा दीजिए, ये दोनों धाराएं मिल रही हैं और ये संगम स्थल इसको कहा जा रहा है। जी, ये मलारी गाड़ और स्वाल का संगम है। पहाड़ में विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। सरकारी प्रचार अपनी जगह है, लेकिन बमनसवाल के रास्ते आज भी कच्चे हैं। खेत बंजर हैं। गांव में बड़ी तादाद में बच्चे और बुजुर्ग हैं। गांव से नौजवान काम की तलाश में शहरों को पलायन कर गए हैं। मनुष्य के लोभ ने हिमालय, प्रकृति और मनुष्यता को संकट में डाल दिया है। सरकार की कॉरपोरेट मिलीभगत से नदियों का दोहन बेतहाशा बढ़ गया है। अफसोस, हम जीवन पर मंडरा रहे संकट को अभी भी नहीं पहचान पा रहे। जोशीमठ की घटना एक सभ्यता के विनाश की कहानी है। ग्रीन हिल्स ट्रस्ट अल्मोड़ा के द्वारा बामनसवाल से जो यात्रा निकाली गई थी सवाल नदी के संरक्षण के लिए, वो क्वारब पे आकर समाप्त होती है। और ये संगम स्थल है कोसी और सवाल नदी का। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर आरती चल रही है और आरती के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। करीब 40 किमी यात्रा का समापन स्वाल नदी व कोसी नदी के संगम स्थल क्वारब में गंगा आरती के साथ हुआ।